माय डियर स्टूडेंट्स, ALP के मुताबिक ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बाकी जो टॉपिक हैं वो उन्होंने इस दफा एग्जाम्प्ट किए हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस शॉर्ट टाइम में इस पूरे टॉपिक को विद डिटेल दोनों फिगर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं ड्राइव करूंगा कि सेंटीपिटल फोर्स जो आपने 9th में जस्ट लिखा था, यहां पे वी आर गोइंग टू ड्राइव इट। सेंटीपिटल फोर्स मीन फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये अक्सर जरा नोट रखिएगा ये बात। इसको हम एक और नाम है, इसको हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन आई होप के सेंटर सीकिंग मीन सेंटर से मोहब्बत करने वाली। ओके, सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यू होगी, द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑनटू अ सर्कुलर पाथ। नॉर्मल पाथ जब भी याद रखें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शन चेंज होती है एट एवरी पॉइंट। यहां पे ये जो सर्कुलर पाथ में उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब भी चेंज होगी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जब चेंज होती है, तो वी कैन से दैट द पार्टिकल और बॉडी मस्ट हैव एन एक्सेलरेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अभी देखें, लेट अस कंसीडर पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। r उसका रेडियस है माय डियर स्टूडेंट्स। मूव फ्रॉम A टुवर्ड्स B। बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रही है। हमने दो पॉइंट्स यहां पे लिए हैं, दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी डेरिवेशन को ड्राइव करने की। When a body move from A towards B, ये जो आर्क लेंथ है AB, इसको हमने S से डिनोट किया है, मतलब आर्क लेंथ डिस्टेंस है। ये V परपेंडिकुलर है टू द रेडियस OA से। अच्छा, अभी हम जाते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पे, क्योंकि सारी की सारी सेंटीपिटल फोर्स बेस्ड अपॉन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होना है, F इज इक्वल टू ma। लेकिन ये जो FC है सेंटीपिटल फोर्स, मैथ चूंकि कांस्टेंट है, कोई भी पार्टिकल बॉडी मूव कर रही है, मैथ तो चेंज नहीं होता, मैथ कांस्टेंट है, तो सारी की सारी फोर्स जो है सेंटीपिटल फोर्स बेस्ड अपॉन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। इफ यू वांट टू ड्राइव सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वी कैन इजीली ड्राइव सेंटीपिटल फोर्स। ओके, पार्टिकल मूव फ्रॉम A की वेलोसिटी क्या होगी v1, B तक पहुंचे है, हमने वो पॉइंट लिया है। ये v2 भी परपेंडिकुलर, फिगर को जरा गौर से देखिएगा, आल्सो परपेंडिकुलर टू OB। OA एंड OP आर इक्वल। क्यों है OA एंड OB? मैंने आपको बताया था, मैंने कोई इंग्लिश नहीं लिखनी, सिर्फ डेफिनेशन वैसे जस्ट फॉर योर नॉलेज लिखी है। सेम रेडियस है, बॉडी AB और क्या होगी इसकी, AB को हम S से डिनोट करें। अच्छा, याद रख लीजिएगा V1 V2 मैग्नीट्यूड में सेम है, इसलिए इनको हम V का नाम देते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, अभी आपके सामने एक ट्राइएंगल, अभी एक पॉइंट मैं यहां पे लिखता जाऊं ताकि आपको समझ आ जाए कि जब हम बात करते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, बहुत जरूरी है। मार्कर भी A इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय शॉर्ट टाइम। शाबाश, ये रिलेशन। एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस एट एवरी पोजीशन। ठीक है जी, एक पॉइंट हो गया। अभी हमने पढ़ा है S इक्वल टू VT, क्योंकि यहां पे T जो है सेंटीपिटल फोर्स में, इसका डेरिवेशन काइंडली मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूं, FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर हमने ड्राइव करना है। ये एंगुलर मोशन के लिए है, पहले हम इसका लीनियर मोशन में करेंगे, फिर उसके बाद हम v इज इक्वल टू r ओमेगा पुट करेंगे। सो जब बॉडी मूव करती है फ्रॉम A टुवर्ड्स B, तो डियर स्टूडेंट ये जो टाइम है ये याद रख लीजिएगा, S इक्वल टू VT है, तो T इज इक्वल टू S बाय V। सिंपल, ये जब T की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 में, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा डेल्टा V बाय S बाय V। इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं V ऊपर आ जाएगा, डेल्टा V बाय S। माय डियर स्टूडेंट, ये सारी के सारा सिनेरियो जो है ये इसी के ऊपर जाना जो मैं भी आपको लेके जा रहा हूं। इसको कहीं नंबर 2 कह लें। लो जी, एक पार्ट मैंने टाइम इंडिपेंडेंट हो गई है,
चूंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक्सेलरेशन होगा उसमें, वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, जो कि वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां से ये एक ट्राइंगल आपके साथ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये देखें, एक ट्राइंगल होगी जनाब AOB, इसकी हम कोरिस्पोंडेंस में लेंगे ट्राइंगल PQR, बिल्कुल ऐसे ही लेंगे। देखें PQ एंड PR, PQ एंड PR, माय डियर स्टूडेंट्स, PQ एंड PR इज इक्वल, सो दे आर इक्वल टू वेलोसिटी, ये इनकी दोनों की V1 इज इक्वल टू V2 आएगी, जिसको हम नॉर्मली कह सकते हैं V के इक्वल। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में सेम है, क्योंकि बिल्कुल जस्ट लाइक दिस, ये जिस तरह रेडियस सेम है, इनकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम है, इसलिए इसको हम V का नाम कह देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो QR है, QR चेंज इन वेलोसिटी, जैसे AB पोजीशन में उसने डिस्टेंस कवर्ड किया, ये वेलोसिटी में चेंज होगी। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आपने नंबर ऑफ थ्योरम्स किए हैं, मैं सिर्फ आपको उन थ्योरम्स की थोड़ा बेस बताता जाऊंगा। अभी जब हम कोरिस्पोंडेंस लेंगे, कोरिस्पोंडेंस में आप देखें कि एक ये साइड है, ये किसके साथ मैच होगी, इसके साथ, तो हम क्या लिखेंगे कोरिस्पोंडेंस के लिए, जरा गौर से देखिएगा। कोरिस्पोंडेंस हम लेने लगे हैं, ये कोरिस्पोंडेंस, कोरिस्पोंडेंस क्या होगी, QR, ठीक है जी, और इसकी कोई एक साइड ले लें PQ। अभी जरा आए दूसरी साइड पे AB, हम इसकी साइड लेंगे कोरिस्पोंडेंस में AB, और इसकी OA, क्योंकि ये दोनों सेम है। ये डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टेप समझ आ गया तो कोई मसला नहीं है। कोरिस्पोंडेंस हमने ली है, इन दोनों की साइड 1 1, और ये दूसरी साइड, ये दूसरी साइड, इनमें कोरिस्पोंडेंस ले ली है। ये दोनों जब कोरिस्पोंडेंस लेते हैं तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन उनकी 3 साइड्स और 3 जो है वो एंगल्स, वो हम कहते हैं ये इक्वल है, लेकिन हम इस वक्त इसकी कोरिस्पोंडेंस ले रहे हैं। अच्छा, जब हम इसकी कोरिस्पोंडेंस ले रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जरा गौर से, अभी QR की वैल्यू डेल्टा V है, PQ की वैल्यू V है, AB की वैल्यू मैंने ऊपर बताई थी आपको, यस, S की वजह, OA मैंने बताया था रेडियस है। ठीक है, अभी सर डियर स्टूडेंट, यहां से आप देखिएगा कि मैंने डेल्टा V बाय डेल्टा S की तरफ जाना है, तो डेल्टा V, ये S नीचे आ जाएगा, V उधर चला जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैंने बताया था हम इस पे जाना है, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अभी आप जरा गौर से देखिएगा, ये जो वैल्यू है पुट इन 2 में पुट करें टू गेट क्या मिलता है हमें, आगे जाऊंगा मैं। इक्वेशन 2 बिकम्स, लो जी ऑन मार्क करें, इक्वेशन 2 बिकम्स कहां पे जाएगी, A is equal to V into delta V by delta S, V by R, yes, तो V by R मीन V स्क्वायर बाय R, ये फिर आर्म एक्सेलेरेशन नहीं रहा, ये वही सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जा रहा है। ओके, अभी हम सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला लगा देंगे MAC, क्योंकि बॉडी सेकंड लॉ होल्ड करेगी, मोशन में है। अभी सारी की सारी वैल्यू आपकी, ये डियर स्टूडेंट्स, आपने जो 9th में सिर्फ आपने क्या लिखा था, we know that the centripetal acceleration becomes to be AC is equal to V square by R। यहां पे आप देखो, आपने ड्राइव कर लिया है, या आपने फार्मूला ड्राइव किया है। ये डिफरेंस है 9th और FSC में, देयर इज अ डिफरेंस कि पूरी स्टोरी के बाद, इन दोनों ट्राइंगल की कोरिस्पोंडेंस के बाद, आपने AC को V square by R ड्राइव किया है। अभी हम चलते हैं एंगुलर मोशन की तरफ। वी नो दैट V is equal to R ओमेगा है, चूंकि एंगुलर मोशन है, तो आपके पास सेंटीपिटल फोर्स क्या आ जाएगी, M V स्क्वायर के बजाय R ओमेगा होल स्क्वायर बाय R। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आखिर में जनाब आपकी वैल्यू, R स्क्वायर कैंसिल, एक R से कैंसिल होगा, सॉरी, R स्क्वायर एक R से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, MR ओमेगा स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने, ये मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप बताने की, फिगर को एक्सप्लेन करने की। इसको थोड़ा सा मैं समराइज करूं कि बॉडी जब फोर्स बेंड ऐसी होती है जो उसको नॉर्मल पाथ की तरफ पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में लेके आती है, तो ये डियर स्टूडेंट्स फिर आप देखिएगा, ये जो एक्सेलरेशन होगा इसको हम AC कहेंगे। ओके, सेंटर, ये जो एक
टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये वही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सारी की सारी बेस करी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पे, सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर सकती जब तक उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो। या आपने ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट में भी देखा है, नंबर ऑफ जगह देखा है। तो यहां चूंकि आज ये फार्मूला वो पहले आप सिंपल लिख देते थे, चैप्टर 5 में आपको ये कोरेस्पॉन्डेंस लेके इसको ड्राइव किया है। एक दफा स्क्रीनशॉट इसका ले लें प्लीज, इसको वॉच करें, कंसेप्ट क्लियर करें। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी कमेंट्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू।